अवाम ये मुतालबा करते नज़र आते हैं कि महंगाई कब कम होगी, बिजली की कीमतें कब कम होंगी, पेट्रोल कब सस्ता होगा, गैस कब फरवानी से मिलेगी। ऐसे में हुकूमत जिससे अवाम उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो अवाम की फलाह व बहबूद की फ़िक्र में कुछ इक़दामात करेगी। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और इसी पर हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आपको उसकी बहुत ही हैरान कुन तफसील दिखा देते हैं। MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये थी, इजाफा करके उसको 4 लाख रुपए कर दिया गया है। वजीर की तनख्वाह, पंजाब की बात हो रही है जी, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी गई है। एक ही फैसले में सब कुछ हुआ है। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई है। फिर आप देखें कि डेप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई है। मुशीर वज़ीर आला की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई है। मावन खुसूसी वज़ीर आला की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई है। कई गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा ये खबर भी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां और डिप्टी स्पीकर के लिए भी करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में जिस वक्त मुल्क एक माशी बहरान से निमटता हुआ ये इस उम्मीद के साथ थोड़ा आगे बढ़ा है कि कुछ बेहतरी होनी है, लेकिन आवाम तक उसके कितने असरात पहुँचने थे इसका अभी अंदाज़ा होना था। उससे पहले ही पंजाब असम्बली के अरकान के लिए इन मराद का ऐलान कर दिया गया है। कैसर शेख साहब, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन आपका मौक़िफ़ लेने से पहले डॉक्टर निसार जट से हम मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि निसार जट साहब, ये तहरीक इंसाफ को असल में तो कोई तहरीक इसलिए शुरू करनी चाहिए, ऐसे हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नहीं? देखें, मैं इस बात को इस तरह लूँगा कि जो मौजूदा हमारी तनख्वाह है वो आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं मतलब बताना ज़रूरी नहीं समझता, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। उससे आप नहीं सरवाइव कर सकते। और लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त जो पाकिस्तान के इकॉनमी का जो हशर नशर हुआ है, आपका डॉलर जो है वो उसकी वेरिएशन जो है वो आप देख लें, और महंगाई का जो बोझ है वो तो आपका पैसा जो है, रुपया जो है वो डी वैल्यू होकर रह गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत ने MPs की तनख्वाह को बढ़ाना ही है तो मेरा ख्याल है कि अगर वो समझती है कि उनका बजट उनको अलाउ करता है तो ठीक है, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन क्या हुकूमत ने कभी ये सोचा कि हम एक टीचर को क्या दे रहे हैं? हुकूमत ने कभी ये सोचा कि हम डॉक्टर को क्या दे रहे हैं? हुकूमत ने कभी सोचा कि हम इंजीनियर को क्या दे रहे हैं? जो रोज़मर्रा का जो हमारा लेबर है हम उसको क्या दे रहे हैं? हमारा कितना लेबर जो है वो सोशल सिक्योरिटी में आता है? इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच गया है। तो आपका कंट्रोल महंगाई पे बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि जी हम सिंगल डिजिट में लेकर आ गए, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं। आप ज़रा मार्केट में जाकर एक आम रोज़मर्रा की चीज़ों को जो है इस्तेमाल, या बिजली के जो बिल हैं आपके, या सुई गैस के जो बिल हैं, यूटिलिटीज़ के जो आपके बिल हैं, कभी आप उनके ऊपर आएँ तो आपका हमक्का निकल जाता है कि इंसान की तबाही हो जाती है। इस पे भी तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए कि मुल्की ख़जाने पे तो बोझ ना डालें। जी, मेरा ख्याल है कि इस पे एहतजाज ही एहतजाज है। हम तो समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी फ़राग दिली बादशाहत वाला माहौल हुआ है और पंजाब ने तो बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। ये ज़रूर मैं देख रहा था कि फैसलाबाद की जो नहर है ना, उसमें अब दूध आना शुरू हो गया है। वो जो स्कूल के बच्चों को पिलाना था वो मुझे किसी सरकारी स्कूल में तो नज़र नहीं आया। शायद वो नहरों के ज़रिए आना शुरू हो गया है और शाहाना अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये ज़रूर सोचें। देखें, मैं फिर इस बात को कोट ज़रूर करूँगा। देखें, मैं इस बात को ज़रूर कोट करूँगा, जो मौजूदा तनख्वाह है उसमें तो आपके ना MP का गुजारा है ना MNA का गुजारा। ये तो एक जेन्युइन फैक्ट फिगर मौजूद है। जो महंगाई का जो आलम है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखें, ज़रूरी नहीं कि सब के सब सरमाएदार हैं। इस ईवान बाला में हम जैसे भी बैठे हुए हैं जो हैंड टू माउथ हैं, और अगर यही दबाव का शिकार रहे तो कौन किस तरह फिर आप समझते हैं कि आप अपना इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे? तो ठीक है,
अखराजात MNS और MPs के जो है वो उनको हुकूमत को अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को उस वक्त करना चाहिए जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, पहले उनको अकोमोडेट कर लें, उनको फैसिलिटेट कर लें। बेहतर होता कि हमारे रोजमर्रा के तबके के जो लोग हैं, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ठीक है हमारे हाथ में अच्छा है। यही तो गिला है ना निसार जट साहब, आवाम के लिए नहीं कुछ हो सका। कैसे शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि किफ़ायत जारी करेंगे, हुकूमत अखराजात कम करेगी, तो आवाम को तो कोई रिलीफ मिला नहीं है। पेट्रोल तो 250 से 100 रुपये नहीं हुआ अभी, बिजली और गैस तो सस्ती नहीं हुई मुल्क में, उसके बावजूद इतनी बड़ी मराहत पंजाब में दे दी गई, 1 लाख से तनख्वाह 9 लाख। देखिए ये जो पंजाब में तनख्वाह इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन रीज़नेबल जो भी इन्फ्लेशन है वो उसके साथ इंडेक्स के तहत तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप कोई आवाम को वो बातें भी बताएं, मसलन हम फेडरल गवर्नमेंट में कल ये डिस्कस हो रहा था, हमारी काबीना की मीटिंग थी तो डिस्कस हुआ, और हमारे यहाँ कोई वज़ीर भी यानी 95% मिनिस्टर 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहे, 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे, और हम अपने घर के बिजली के बिल और गैस के बिल भी खुद अपनी जेब से तनख्वाह भी नहीं ले रहे और अपनी जेब से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम कमाल कर रहे हैं, हम जो अफोर्ड करते हैं वो उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कोई जहाँ बेहतर, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जब ये डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा इसको रहने दें और आगे चलें, आगे टॉपिक करें, तो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि फेडरल भी हम कोई तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में सोचें। ये बात हो रही थी कि यहाँ नेशनल असम्बली के मेंबरान की भी और तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, तो बात ये है कि, और लेकिन जो आपने कहा आवाम के लिए बहुत सी इसमें बेहतरी हो रही है। यानी देखिए पूरा जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो भी हमने कर्टेल इसलिए किया है कि हम अपने बजट का डेफिसिट कम कर सकें। इस हमारा कोई 700-800 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम था साल का, 5 महीने में 100 अरब रुपए भी खर्च नहीं हुआ। उसमें बात तो ज़रूरी है, होने चाहिए, लेकिन हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बजट में, लेकिन और रेवेन्यू हमारा देखिए ना, एक्सपोर्ट हमारी कैसे शेख साहब, लेकिन एक आपने बात की है विफाक में, तो मसला ये है कि बाज़ दफ़ा तो विफाकी वज़रा को तो मराहत हासिल हैं, रिहाइश गाह, गाड़ियाँ, सब सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी कोरम का मसला हो रहा है। आप खुद भी विफाकी वज़ीर हैं, अब मसला यहाँ तक शक्ल इख्तियार कर गया था कि वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखना पड़ा वज़रा को कि वो असम्बली में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, सवालात का जवाब दें। तो ये 2-3 दफ़ा ये हालिया दिनों में मसला हो चुका है, क्यों नहीं आते वज़रा इजलास में शिरकत? वज़रा को आना चाहिए। हम सब कल भी वज़ीर आज़म साहब ने काबीना के इजलास में भी कहा है, और आज वज़रा आए हुए थे, काफ़ी वज़ीर आए हुए थे, और ज़्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बाज़ जगह वो अपने कोई सरकारी मामलात में, बिज़नेस में बिज़ी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट जिसका क्वेश्चन है वो लाजमी उनको आना चाहिए। मैं बिल्कुल मुतफ़िक हूँ आपसे, लेकिन जो एफ़र्ट कर रहे हैं उसको भी ज़रा थोड़ा सराहना चाहिए, मीडिया को भी, कि और जो आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो 5% पे आ गई है 38% से, ये बहुत बड़ा काम है ना। उसके बाद कल 2% और रेट घटा है, पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जिस पे होता है, और 22% से वो 13% पे आ गया। अब अंदाज़ा कीजिए कि रेमिटेंस हमारी बढ़ रही है, लोगों को कॉन्फिडेंस है ना, बाहर जो मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, 33% पिछले 5 महीनों में रेमिटेंस बढ़ी है, और डॉलर हमारा बड़ा मजबूत है। 3-4 महीने से ना प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक सवाल